नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग का दौर लगातार जारी है। 17 DCLR का तबादला हुआ। राजस्व भूमि सुधार विभाग ने अधिसूचना जारी की है। जल संसाधन और पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर्स का भी तबादला हुआ। जल संसाधन विभाग के 169 इंजीनियर्स का ट्रांसफर हुआ है। पथ निर्माण विभाग के 105 इंजीनियर्स का ट्रांसफर हुआ। तो बताते चले कि पटना से खबर, जहां बिहार में यानी ट्रांसफर पोस्टिंग का दौर लगातार जारी है। बिहार में 17 DCLR का तबादला हुआ है। राजस्व भूमि सुधार विभाग ने अधिसूचना जारी की। जल संसाधन और पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर्स का भी तबादला हुआ है। जल संसाधन विभाग के 169 इंजीनियर्स का ट्रांसफर किया गया। पथ निर्माण विभाग के 105 इंजीनियर्स का ट्रांसफर किया गया है। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता मरगूब आलम जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मरगूब, बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग का दौर लगातार जारी है। 17 DCLR का तबादला हुआ है। क्या है जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर जो जून का महीना है वो तबादलों का महीना होता है और खास करके आप 25 जून से लेकर 30 जून के बीच बिल्कुल हर विभाग में तबादलों का दौर होता है। और 17 DCLR का तबादला किया गया। उसके साथ साथ जल संसाधन विभाग में लगभग 105 लोगों का तबादला किया गया है। पथ निर्माण विभाग में 169 जूनियर इंजीनियर का तबादला किया गया है। करिश्मा, देखिए, इसके साथ एक और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे दें। देर शाम तक कई कह सकते हैं कि अंचल अधिकारी का तबादला होना है। देर शाम तक कई प्रखंड विकास पदाधिकारी का तबादला होना है। तो देर शाम तक भारी संख्या में तबादले हर विभाग में होंगे। अभी जो मेरे पास जानकारी है, कई विभाग में तबादले की लिस्ट बन गई है। अप्रूवल हो गया है मंत्री और प्रधान सचिव का, वहाँ लिस्ट बन रही है और अब लिस्ट निकलनी शुरू है। तो बिल्कुल 30 जून तक तबादले विभाग के द्वारा किए जा सकते हैं। 30 जून के बाद अगर तबादला करना है तो वो मुख्यमंत्री को फाइल जाएगी। ये रूल रेगुलेशन है। तो फिलहाल कह सकते हैं कि अभी तबादलों का दौर और देखना है और देर शाम तक और रात तक भारी मात्रा में BDO CO के साथ साथ कई विभाग में तबादले की पूरी संभावना है। जी बिल्कुल। तो बिहार में लगातार तबादले का दौर जारी है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया मरगू। आंखों का ऑपरेशन करवाने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली से पटना पहुंच गए हैं। उनके दिल्ली जाने के बाद राजनीतिक दलों में चर्चा थी कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। हालांकि पटना लौटने के बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दोनों आंख का ऑपरेशन सफल रहा। नीतीश कुमार ने कहा कि वे डॉक्टर के कहने पर वापस आ गए, लेकिन अभी धूप में 3-4 दिन निकलने के लिए मनाही है। ऑपरेट करना था, उन्होंने कर दिया है और कल फिर देख करके हमको कहा कि अब आप जा सकते हैं। लेकिन कुछ दिन उन्होंने और कहा है अभी थोड़ा बाहर इसको कहते हैं कि काफी धूप वगैरह हो से बचाव कीजिएगा। बागा से खबर, गंडक नदी में सवारियों से भरे नाव पलट गए। जहां नाव पर कुल 9 लोग सवार थे। 7 लोगों को बचाया गया। 2 की तलाश जारी है। बागा के कैलाश नगर से खेती के लिए दियारा जा रहे थे सभी लोग। सूचना के बाद प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। तो बता दें कि गंडक नदी में सवारियों से भरी नाव पलट गई थी, जिसमें नाव पर कुल 9 लोग सवार थे। 7 लोगों को बचाया गया। 2 लोगों की तलाश जारी है। बागा के कैलाश नगर से खेती के लिए दियारा जा रहे थे। सूचना के बाद प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और 2 लोगों की तलाश जारी है। नदियों से नारायणपुर घाट पे जो है जो पुराने छत्तीसगढ़ ब्रिज के जो पोल हैं उनसे टकरा के एक नाव पलट गई है, जिसमें 9 लोग होने की सूचना है। और 9 लोगों में जो है 7 लोगों के बारे में कंफर्म हुआ है कि वो लोग बाहर निकल गए हैं। 2 लोगों की सूचना अभी कंफर्म नहीं हो पाई है। ऐसी उम्मीद भी है कि उस तरफ भी लोग पहुंच गए होंगे। लोग किसानी करने, अपना खेती बाड़ी करने के लिए, मजदूरी करने के लिए रहता जा रहे थे। नाव अचानक पाया से टकरा जाने से डूब गई। प्रतिदिन की भांति आज भी जा रहा था लोग। नाव दूर से छोड़ा गया था, लेकिन वेग ज़्यादा था, धार ज़्यादा था,
पाया में खींच लिया। अधिक जानकारी के लिए बगल से हमारे सहयोगी राकेश जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन पे। राकेश, गंडक नदी में सवारी से भरी नाव पलट गई थी, जिस नाव पर कुल 9 लोग सवार थे। अब तक कितने लोगों को गंडक नदी से बाहर निकाल लिया गया है, क्या है ताजा अपडेट? बता दें कि बगहा शहर के तालाब नगर मोहल्ला में गंडक नदी में नाव पलट जाने से 9 लोग सवार थे जो पानी में डूबने लगे थे। जो ग्रामीणों के सहयोग से 7 आदमी को निकाल लिया गया था, लेकिन 2 आदमी अभी भी लापता। लगभग 3 घंटे से एनडीआरएफ की टीम पूरे गंडक नदी में छान रही है, रेस्क्यू कर रही है, लेकिन अभी तक जो लोग लापता हुए उनका ना डेड बॉडी अभी तक नहीं मिला है। और अभी जो एनडीआरएफ की टीम है लगातार गंडक नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। और जो अधिकारी हैं उनके द्वारा भी बताया गया कि जो लापता लोग हैं, गांव के जो लोग थे उनसे बातचीत भी किया गया है, जिसमें 9 लोग होने की बात की पुष्टि गई है, जिसमें 7 लोगों को निकाल दी गई है। जो पीड़ित थे, जो नदी में डूबे थे, उनको उपचार के लिए मंदिर अस्पताल में भेजा गया। उनके सब लोग 7 आदमी सुरक्षित है, 2 आदमी लापता है, उसकी खोजबीन की जा रही है। खोजबीन के बाद भी स्पष्ट हो पाएगा कि कितने आदमी थे। लेकिन जो आदमी उसमें से निकले हैं, नदी से जो निकले हैं, उनके द्वारा बताया गया कि जो कैलाश नगर स्थित जो रेलवे का ब्रिज का जो डैमेज ब्रिज पर जो नाव लड़ गई थी, जिसमें 9 लोग नाव में सवार थे, जो 7 आदमी लोग सुरक्षित, लेकिन 2 आदमी भी लापता है, जिसकी खोज भी एनडीआरएफ की टीम कर रही है। बिल्कुल, आगे चले हम आपसे पल पल के अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। पटना से खबर, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कोरोना का टीका लिया। तेज प्रताप यादव ने भी कोरोना की वैक्सीन ली और वैक्सीन ना लेने पर कई नेताओं ने सवाल उठाए थे। और आज तेजस्वी यादव ने कोरोना का टीका ले लिया और साथ ही तेज प्रताप यादव ने भी कोरोना का टीका ले लिया है। तो बता दें कि वैक्सीन ना लेने पर कई नेताओं ने सवाल उठाए थे और एक बार आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आज कोरोना का टीका लिया और साथ ही तेज प्रताप यादव ने भी कोरोना की वैक्सीन ले ली है। सरकारी सेवकों के द्वारा संपत्ति से संबंधित विवरण अगर सही तरीके से नहीं दिया जाता है तो राज्य सरकार ने इसे कदाचार मानते हुए बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रावधान के तहत उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई के साथ साथ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत अपराधी मुकदमा भी दायर किया जा सकेगा। इस संबंध में मुख्य सचिव ने सभी विभाग के प्रधान सचिव और राज्य के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर कहा कि राज्य सरकार के द्वारा सरकारी सेवक द्वारा चल अचल संपत्ति क्रय विक्रय किए जाने के संबंध में बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के प्रावधान का अनुपालन नहीं होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिया है और निर्देश दिया है कि अगर इसका उल्लंघन होता है तो सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ साथ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। पुणे में जाप कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया। सरकार द्वारा महंगाई से परेशान लोगों के समर्थन में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी और टमटम से जुलूस निकालकर सरकार की नीति के खिलाफ प्रदर्शन किया। मौके पर पार्टी ने लगातार बढ़े डीजल पेट्रोल के दामों को निशाना बनाकर पशु चलित वाहन का उपयोग किया गया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने कहा कि किस कदर महंगाई बढ़ रही, अब आम लोगों के सामने बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी एकमात्र सहारा है। से पेट्रोल डीजल महंगाई चरम पर है। सरकार चैन से कोई भी है और लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी, उसी के खिलाफ जन अधिकार पार्टी पूरे बिहार में इनके खिलाफ सड़क पर आज बैलगाड़ी और टमटम गाड़ी से प्रदर्शन कर रहा है। ये वह चुकाने वाला है पेट्रोल डीजल इतना महंगाई हो गया कि लोग अब गाड़ी पे चढ़ना तो लोग हो गया, फिर से बैलगाड़ी और टमटम गाड़ी लोगों का संचालन शुरू करना होगा। आज इसी उद्देश्य से जन अधिकार पार्टी पूर्णिया युवा परिषद के द्वारा आज निकाला गया जुलूस। दरभंगा एयरपोर्ट का विस्तार होगा। तो बता दें कि एयरपोर्ट विस्तार के लिए इंडियन एयरफोर्स से एनओसी मिली। राज्य सरकार आवश्यक जमीन का
अधिग्रहण कर सकेगी। टर्मिनल भवन से लेकर जरूरी सुविधाओं का विस्तार होगा। तो दरभंगा एयरपोर्ट का विस्तार होगा। तो बताते चले और फिर रिवाइज किया गया उसको, और आज कल इंडियन एयरफोर्स जो है उनका एनओसी चाहिए था डिफेंस का, उनका एनओसी आ गया है। अब बिहार सरकार 78 एकड़ जमीन एक्वायर करके देगी। पहले 31 एकड़ था, उसमें 2 प्लेन लैंड करता, टेक्निकल चीज़ें हैं। अब 8 प्लेन आपको, यानी 2 प्लेन का पार्किंग होता, अब 8 प्लेन का पार्किंग होगा। बड़ा एयरपोर्ट हो गया। उसमें 54 एकड़ आपको टर्मिनल बिल्डिंग बनेगा और 24 एकड़ जो है वो उस रनवे का एक्सटेंशन। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संपादक संतोष सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन पे। संतोष जी, दरभंगा एयरपोर्ट का विस्तार होगा और एयरपोर्ट विस्तार के लिए इंडियन एयरफोर्स से एनओसी मिली है, और क्या अहम जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए करिश्मा, ये पूरे मिथिलांचल या यूं कहे पूरे उत्तर बिहार के लिए एक बड़ी खबर है कि दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर जो जमीन का अधिग्रहण किया गया था, जो भारतीय सेना के द्वारा से जो अधिग्रहण किया गया था, उसको एक्सटेंशन दिया गया है। अब आप यहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट भी उतर सकता है। इतनी स्पेस देने की अनुमति भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने दे दिया है। अब यहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट भी उतर सकते हैं और जिस तरीके से यात्रियों की संख्या देखी जा रही है, वो पटना से बड़ा एयरपोर्ट आने वाले समय में अगर दरभंगा एयरपोर्ट हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि यात्रियों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है। फ्लाइट भी बढ़ाए जा रहे हैं और अब इस एक्सटेंशन के बाद इंटरनेशनल फ्लाइट भी जो है दरभंगा एयरपोर्ट उतर सकता है, इसकी संभावनाएं बढ़ गई। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया संतोष जी। अररिया के फारबिसगंज बाजार समिति स्थित आढ़त में लूटपाट करे 2 युवकों को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। इसके बाद उसकी जमकर पिटाई कर दी। इससे पहले आरोपियों ने चाकू से व्यवसायी समीर सिंह सहित 4 लोगों को लहूलुहान कर दिया। आरोपी सहित सभी घायलों को स्थानीय अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सूचना पर घटनास्थल पर टाइगर मोबाइल के साथ पहुंचे दारोगा मीरा कुमार ने पहले घटनास्थल और अगल बगल व्याप्त अफरा तफरी के माहौल को शांत कराया। इसके बाद दोनों आरोपी को कब्जे में लेकर अस्पताल ले गए और इस संबंध में पीड़ित व्यवसायी समीर सिंह ने स्थानीय थाने में आवेदन दिया है। इसमें उन्होंने कहा कि आड़त में वे दुकान पर बैठे थे, उसी क्रम में दोनों आरोपी 8 से 10 लोगों के साथ आए और मारपीट शुरू कर दी। मारपीट के क्रम में दुकान में रखे बैग से 1.75 लाख रुपए नगद और गले में पहने सोने का चैन जबरन ले लिया। इसके बाद हो हल्ला होने पर अगल बगल के लोग जमा हो गए और बाद में दोनों आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। जीप का दुकान भी है और मसाला का भी मेरे साथ ये भी आता है रोज, ठीक है। तो कल मम्मी आई थी, तो मम्मी का साथ कुछ पैसा डिश था समीर भैया के पास, तो माल उतरवा लिया रोड पर, थोड़ा सा अलग लगा। तो मम्मी बोला ठीक है जाना, खाली बात कर लेना। तो हम बोले समीर भैया माल काहेला उतारते आप, माल तो नहीं उतारते, जो पैसा बाकी है आप धीरे धीरे ले लेते, इज्जत प्रतिष्ठा भी बच जाता। उतने में ना पीछे से पहले ईंटा से मारा, उसके बाद मारना शुरू कर दिया। समीर किसका नाम है? हम बोले कि इसका नाम समीर है। पूछिए ना। वो गया 10-12 आदमी था, देख के चाकू निकाला, सब वार किया सर पे। उसके बाद हम जाकर घर पाया, जो पकड़े हम मुझे कुछ वार कर रहा था, मेरे हाथ में चाकू लगा, हम नीचे मुड़ी छीप के हम गद्दी घुस गए। गद्दी जब तक लेकर आए तब तक मैं इधर तक मार के उड़ा दिया उधर, तब उधर से आया तो उसको पकड़े हम। यार रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। कोरोना महामारी से निजात दिलाने के लिए सरकार द्वारा अब भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन सरकार के इस कानून की धज्जियां आम लोग नहीं बल्कि सफेद पोश लोग ही उड़ा रहे हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो मोतिहारी से सामने आया है, जहां कल्याणपुर प्रखंड के बकरी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष और राजद नेता रामचंद्र यादव उर्फ चन्नई यादव बारबलाओं के साथ जमकर ठुमके लगाते दिख रहे हैं, जिसका वीडियो
अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि गांव में एक बारात आई थी जिसमें ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम हो रहा था। बताते चले जिसमें जमकर अश्लील गानों पर नर्तकियां ठुमके लगा रही थी और किनारे किनारे गांव वालों का हुजूम घेरे हुए था। किसी के मुंह पर ना तो मास्क था और ना ही कोरोना का डर। इस बीच भोजपुरी के अश्लील गानों पर झूम रहे नर्तकियों को देख राजद नेता ने अपना आपा खो दिया और आगे जो हुआ वो आपके सामने है। हालांकि कशिश न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। खबर दानापुर के जानीपुर थाना क्षेत्र से है, जहां नौबतपुर खगौल रोड को रास्ता विवाद को लेकर ग्रामीणों ने जाम कर दिया। ग्रामीण करणी सेनात के तथाकथित अध्यक्ष बीके सिंह पर रास्ता रोकने का आरोप लगा रहे हैं। इस मामले में 5 दिन पहले भी ग्रामीणों से विवाद हुआ था। ग्रामीण वर्षों पुराना रास्ता बंद करने का आरोप लगाते हुए रोड पर उतरकर जाम किया और हंगामा किया। रोड पर भेलूरा, रामपुर और कोर्रा गांव के ग्रामीण मौजूद और आक्रोशित दिखे। घटना जानीपुर थाना क्षेत्र के नौबतपुर खगौल रोड की और बताया जा रहा कि महेंद्र रोड का विवाद है और ग्रामीणों के मुताबिक करणी सेना के अध्यक्ष बीके सिंह अपनी माता के नाम पर जमीन खरीदे हैं और पुराना रास्ता में ग्रामीणों की सहमति पत्र बनाया गया था, उस पर साइन नहीं किया गया और रास्ता रोक दिया गया। इसी बात से ग्रामीण नाराज दिखे। जमीन मालिक हैं वो भी अपना 3-4 फीट रास्ता उस पर सोलिंग लगा दिए थे। आज वो रास्ता एक आदमी खरीद के पूरा गांव को ब्लॉक कर रहा है। ये बहुत जाती है गांव के साथ, इसलिए पूरा हरिजन लोग भी, उनके भी आने जाने का मुख्य रास्ता यही रहा है और वो लोग भी आक्रोशित हैं। इसलिए ये गांव को मंजूर नहीं है। गांव पूरा उग्र है कि ये रास्ता किसी कीमत पर बंद नहीं होना चाहिए। हथियार सप्लाई के साथ साथ रंगदारी से जमीन कब्जा करने वाले गिरोह के 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की। अरवल के किंजर थाने में पूरे मामले का पर्दाफाश करते हुए एसपी राजीव रंजन ने बताया कि एसटीएफ और जिला पुलिस के संयुक्त कार्रवाई के तहत यह सफलता मिली है। गिरफ्तार लोगों के पास से हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए। उनके पास एक रेगुलर कार्बाइन, 9 mm के 5 और 3 mm के 5 जिंदा कारतूस और 2,85,000 रुपये बरामद किए गए। एसपी ने बताया कि पकड़े गए अपराधी में कई लोग आर्म्स की आपूर्ति करते हैं। गिरफ्तार अपराधियों में शंभू यादव उर्फ छोटू औरंगाबाद जिले के जमहोर थाना क्षेत्र के धनाव गांव का रहने वाला है। इस पर अलग अलग थानों में मामला दर्ज है। बरामद हो गया। 3 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था। 15,000 रुपये सब खाए पिए में सब उड़ाया और कुछ पैसा उड़ाया। ये एक अच्छी उपलब्धि है और वो व्यक्ति की भी पहचान हो गई है जो हथियार ये ला करके इन लोग को सप्लाई किया। राजधानी पटना के सबलपुर में एक अवैध रूप से पिस्टल बनाने वाली फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। मामला नदी थाना क्षेत्र के सबलपुर स्थित गुलमहिया चक का है, जहां राम इकबाल महतो के मकान में नदी थाना की पुलिस ने अचानक छापेमारी की, जहां अवैध रूप से पिस्टल बनाने का जखीरा बरामद हुआ। पुलिस ने इसका भंडाफोड़ किया। इस मकान से पिस्टल बनाने से संबंधित कई उपकरण भी बरामद हुआ। इस मामले में 5 से 6 लोग भी पकड़े गए, जिनसे कई मुंगेर जिले के भी रहने वाले हैं। पटना सिटी क्षेत्र के भागवत नगर और ट्रांसपोर्ट नगर में वैक्सीन का कार्यक्रम अलंकित संस्था के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें काफी संख्या में लोगों को वैक्सीन देने का काम किया जा रहा है। संस्था का कहना है कि बताते चले कि 1000 लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन लोगों की संख्या को देखते हुए इसे बढ़ाया जा सकता है। किसान विरोधी काला कानून वापस लेना है। सरकार की कॉरपोरेट परस्त नीतियों के खिलाफ हिंदुस्तान को कॉरपोरेट के लूट के बाजार में तब्दील करने की साजिश के खिलाफ
पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दामों में लगातार वृद्धि बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ, लोकतंत्र पर हमला के खिलाफ, संविधान और अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला के खिलाफ, न्यूनतम मजदूरी कानून पर हमला। बागा के पिपरवासी तटबंध में मगरमच्छ के सुरंग बनाए जाने की सूचना के बाद जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की नींद उड़ गई है। सुरंग की सूचना के बाद जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता प्रकाश दास के नेतृत्व में एक्सपर्ट की टीम ने तटबंध का जायजा लिया। जल संसाधन विभाग के अभियंताओं को आशंका है कि मगरमच्छ अन्य कई स्थानों पर सुरंग बना सकते हैं। ऐसे में पानी के दबाव के कारण बांध के क्षतिग्रस्त होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। वहीं बता दें कि पिपरा के तटबंध में पिपरवासी के समीप कटाव रोधी कार्य करने के दौरान मगरमच्छ के अंडे मिले थे, जिसे करीब 10 फीट सुरंग बनाकर मगरमच्छ ने अपना आशियाना बनाया था। वहीं मगरमच्छ के अंडों को वन विभाग ने बरामद कर सुरक्षित कर दिया। निरीक्षण के बाद मुख्य अभियंता ने युद्ध स्तर पर सभी सुरंग को बंद करने का आदेश दिया है। तटबंध पे जो कल हमारा फॉक्स होल का और ये साहिल होल जो अजगर का अंडा मिला था, उसके संबंध में होल का हम लोग मुआयना किए, देखे वो होल भी ज़्यादा दूर तक ना हम लोग को व्यक्त किए कि ये साहिल का होल है। अब उसको हम लोग खुदवा के भी देख लें, आधे नहीं थोड़ा दूर तक था, उसको अभी दुरुस्त करने के लिए लेयर द लेयर मिट्टी डाल के पूरा कंपैक्ट करके उसको करने के लिए आदेश दे दिए हैं। और इस टीम में केंद्रीय रूपांकन के चीफ इंजीनियर हैं, हम हैं और हमारे उनके एसी हैं, डिजाइन के एसी हैं, 5-6 आदमी का टीम है जो कि मुआयना किया। मधुबनी जिले के लालमानिया के पैक्स अध्यक्ष नवीन यादव को पुलिस ने नाबालिग युवती से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक 16 वर्षीय नाबालिग युवती घटना के वक्त घर में अकेली थी। घटना के बाद जिसके बाद परिजनों के आरोप पर नवीन यादव की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी में जुटी है। मुंगेर जिले के वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान हुए नक्सली हमले का आरोपी धर्मेंद्र कोड़ा पुलिस के हत्थे चढ़ गया। सीआरपीएफ जिला बल और जमुई जिला बल ने संयुक्त कार्रवाई कर गिरफ्तार की सफलता हासिल की। घटना के बाद से धर्मेंद्र कोड़ा फरार था। दरअसल वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव के दिन घंटा के जंगलों में नक्सलियों ने घात लगाकर सीआरपीएफ जवानों पर हमला किया था। उस हमले में सीआरपीएफ 131 बटालियन के 2 जवान शहीद हुए थे। लॉन्च किया था जिसमें हमारी सीआरपीएफ 215 और गंगटा थाना पुलिस और लक्ष्मीपुर थाना पुलिस एक ज्वाइंट टीम थी जिसमें यह गिरफ्तारी हुई है। आपको याद होगा कि लोकसभा 2014 के दौरान भीमबांध एरिया में आईडी ब्लास्ट हुआ था, तो उस केस में यह वांछित था। मोतिहारी जिले के ढाका में भारत नेपाल पत्रकार यूनियन की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अगुवाई संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश गौरव ने की। कार्यक्रम में सुपौल के डीएसपी समेत यूनिसेफ के पदाधिकारी भी मौजूद रहे और साथ ही कोरोना काल के दौरान बेहतर कार्य के लिए कोरोना योद्धा का प्रशस्ति पत्र, अंग वस्त्र और गुलदस्ता देकर उन्होंने अपनी साहस का परिचय देने के कारण सम्मानित किया गया। पटना सिटी क्षेत्र के भागवत नगर और ट्रांसपोर्ट नगर में वैक्सीन कार्यक्रम अलंकृत संस्था के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें काफी संख्या में लोगों को वैक्सीन देने का काम किया जा रहा। संस्था का कहना है कि 1000 लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन लोगों की संख्या को देखते हुए इसे बढ़ाया जा सकता है। संस्था ने सरकार से अपील की है कि उन्हें और भी वैक्सीन मुहैया कराई जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो।
कंपनी अलंकित के द्वारा लगाई गई ये एक कैंप है, ठीक है। इस कैंप का यही मकसद है कि भारत द्वारा निर्मित स्वदेशी टीका है जो हमारे पीएम द्वारा फ्री का वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है। तो इसी के साथ अब बताते चले कि कटिहार से खबर, जहां बरारी थाना में जमीन को लेकर एक ऐसा मामला सामने आया जहां एक वंशावली में 2 जीवित भाई को मृत और एक मृत बहन को जीवित बताकर फर्जी वंशावली बनाकर जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है। मामला बरारी थाना क्षेत्र के शीशिया पंचायत का है, जहां मोहम्मद इदरीश नाम के 71 वर्षीय बुजुर्ग ने बराजी अंचल पदाधिकारी को एक आवेदन दिया, जिसके अनुसार शीशिया पंचायत के ही रहने वाले मोहम्मद महफूज आलम और उनकी पत्नी मेहरुनिसा ने मोहम्मद इदरीस के पिता स्वर्गीय शेख अलाउद्दीन की फर्जी वंशावली बनाकर मोहम्मद इदरीस और मोहम्मद इलियास जो जीवित है उनको मृत बताकर उनकी बहन स्वर्गीय हमीला खातून को जीवित बताकर मोहम्मद महफूज आलम खुद को मोहम्मद इदरीस का पुत्र बताकर जमीन को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। गाँव से ही हमारा दोनों भाई को मृत्यु कर करके लिखा दिया मुखिया और गांव का लोग, सभी लोग। ज़मीन जो है हमारा छुटकारा कर दिया, हमसे नहीं मिला, हम कितना क्या करेंगे। तो इसका हम लोग जांच पहले अपने जो कर्मचारी हैं उस हल्का में जो कर्मचारी हैं उनसे हम जांच कराएंगे, वो अपना जांच प्रतिवेदन देंगे। उसके बाद प्रतिवेदन के हिसाब से फिर हम लोग देखेंगे कि मामला क्या है और आगे की कार्रवाई प्रतिवेदन के हिसाब से की जाएगी। पीड़ित को धमकी भी दिया जा रहा है सर संबंध में, तो वो हम लोग पहले एक बार प्रतिवेदन आता है फील्ड से कि क्या है प्रतिवेदन में, उसके बाद ही हम लोग आगे कुछ एक्शन ले सकते हैं। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने दावा किया कि बिहार में अभी बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा कि जून महीने में बारिश के बाद गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई और साथ उन्होंने कहा कि बाढ़ से निपटने के लिए विभाग पूरी तरह से तैयार है। काम पूरा कर लिया है, 24 घंटा हम लोग 2 तरह से काम कर रहे हैं। 1-1.5 साल से हम लोग टेक्नोलॉजी का भी यूज कर रहे हैं, जिसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम या और भी टेक्नोलॉजी का माने व्हाट्सएप ग्रुप भी चलवा रहे हैं पूरा विभाग में कि एक एक चीज़ का फोटो खींचिए और भेजिए। साइड बाय साइड हम लोग जो पेट्रोलिंग है, मॉनिटरिंग है, वो सारा चीज़ कर रहे हैं। अभी स्थिति कंट्रोल। शादी के बाद दूल्हा अपनी दुल्हन को कार से ले जाता है, लेकिन किशनगंज में एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर सब हैरान रह गए। इस वीडियो में दुल्हन नाव से आई थी और दूल्हा उसे कंधे पर उठाकर अपने घर ले गया था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। जब वायरल वीडियो की पड़ताल करने कशिश न्यूज़ की टीम दिगल बैंक प्रखंड के पलसा गांव में पहुंची तो गांव की तस्वीर देखकर हैरान करने वाली थी। देश के आज़ादी के 74 वर्षों के बाद भी एक पुल के अभाव में विकास की रोशनी से यह गांव कोसों दूर है और आलम यह है कि यहाँ दूसरे गांव के लोग अपने बेटे की शादी नहीं करना चाहते और गांव में स्कूल का अभाव है, जिसके कारण यहाँ के बच्चों को शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता है। ग्रामीणों को प्रखंड मुख्यालय आने के लिए 2-2 नाव की सवारी करनी पड़ती है। नदी के उस पर 4 गांव बसते थे और जो नेपाल सीमा से बिल्कुल सटा हुआ है। जब चुनाव का टाइम आता है तो वही मुद्दा लेकर आते हैं, मुसलमान को बचा लो, हिंदू एक साइड हो जाओ, जय श्री राम का नारा। यही करते करते हम लोग का आज 50 साल उम्र हो गया। ऐसे करते करते हम लोग विकास के नाम पे वोट विकास का नाम नहीं है। बोलने की जरूरत नहीं है, तो शुरुआत है, अभी ये शुरुआत है। अभी ना ही बारिश आई है ना ही बाढ़ आई है। जब बाढ़ आएगी तो यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा मतलब लोग 1 हफ्ता 2 हफ्ता तक घर तक अब सोचेगा ना कि चलो इस पर कोई काम है या कोई पेशेंट हो गया, किसी को डिलीवरी होता है ना, बहुत डॉक्टर से लेके तो सुविधाएं नहीं मिलती है। पटना से खबर, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कोरोना का टीका लिया है। तेज प्रताप यादव ने भी कोरोना का टीका लिया। वैक्सीन ना लेने पर कई नेताओं ने सवाल उठाए थे। वैक्सीन तो वैक्सीन है, सभी कोरोना से लड़ने का वैक्सीन है और बहुत पॉलिटिक्स भी हो रही थी इस मामले पर कि तेजस्वी यादव कब टीका लेंगे। बहुत लोग बोलते रहते हैं, बोलने दीजिए, उनका अपना काम। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।